जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवाज शरीफ साहब के बाद, इसहाक डार साहब के बाद, सलमान शहबाज साहब के बाद वापसी हो रही है फर्जंदाने नवाज शरीफ साहब की, मतलब हसन नवाज की, मतलब हुसैन नवाज की। वापस आ रहे हैं दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के। कैसे आ रहे हैं ये आपको बताएंगे। पहला मौजू ये है जिस पर बात करनी है। दूसरा मौजू है एमल वली खान के फ़ौज पर संगीन इल्ज़ामात, जो बड़े तशवीशनाक हैं और उन्हें ये इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। लेकिन वो क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं और क्या उसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मौजू है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस। और चौथा मौजू है मरियम नवाज साहिबा, जो कल तक अपोजिशन से मफाहमत की बात कर रही थी, अपोजिशन को साथ मिलाकर चलने की बात कर रही थी, जो कल तक कह रही थी कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीगियों की वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं उनकी वज़ीर आला भी हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। वही मरियम नवाज साहिबा गुज़श्ता रोज़ खूब गरजी अपोजिशन पर, खूब बरसी अपोजिशन पर और खरी खरी सुनाई अपोजिशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हसन नवाज की और हुसैन नवाज की। हसन नवाज और हुसैन नवाज जो इस वक्त पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इश्तिहारी हैं, भगौड़े हैं, मुल्क से बाहर हैं, और जो पनामा लीक्स में अल अजीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप के मरकज़ी मुलज़म थे और जो ऐन वक्त पर पतली गली से निकल गए थे, ये कहकर मरियम नवाज साहबा ने उनके जाने के बाद ये कह कौम को बताया कि दोनों पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो गैर मुल्की हैं, मतलब बरतानवी नेशनल हैं, लिहाजा उन पर हमारा कानून लग ही नहीं सकता। उसके बाद कई दफ़ा हसन नवाज को और हुसैन नवाज को बुलाया अदालतों ने, लेकिन वो नहीं आए। मगर अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद और शानदार और अनोखी और रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी के बाद, इसहाक डार साहब की वापसी के बाद, एक अनोखी वापसी के बाद, और सलमान शहबाज की वापसी के बाद, और नवाज शरीफ साहब के दीगर जानिसारान जो लंदन में थे उन सब की वापसी के बाद अब 12 मार्च को हसन नवाज और हुसैन नवाज वापस आ रहे हैं। और इस हवाले से उनके वकील ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी है कि इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं, वो अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। यही तरीका अपनाया गया था नवाज शरीफ साहब के बारे में, यही तरीका अपनाया गया था इसहाक डार साहब के बारे में, यही तरीका अपनाया गया था सलमान शहबाज के बारे में। और मज़े की बात है, तीनों लंदन में ही थे तो हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने सलूट मारा और कहा कि बिल्कुल तशरीफ़ लाएं, हम उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर देते हैं। और फिर वो आए और फिर अनोखे और लाडले रिलीफ मिले। और आज नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ नाअहली ख़त्म हो चुकी है। इसहाक डार साहब को घर वापस मिल गया है, फ्रीज़ हुए अकाउंट्स में जो फ्रीज़ हुए पैसे वापस मिल गए हैं, वो एक मरतबा वजारत ख़जाना भुगता चुके हैं और अब वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सलमान शहबाज भी वापस आ चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब वापसी हसन नवाज़ की और हुसैन नवाज़ की। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के हवाले से ये क्यों इश्तिहारी हुए, ये इन पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं, और हुसैन नवाज़ ख़ास तौर पर किन किन मामलात में इन्वॉल्व हैं, ये सब आपको मैं किसी अगले वीलाग में तफसील से बताऊंगा, ज़रूर सुनिएगा। लेकिन फर्जंदान नवाज शरीफ साहब की वापसी होने लगी है। और इसके बाद जहां फर्जंदान नवाज शरीफ साहब की वापसी होने लगी है, वहीं ये भी बताता चलूँ कि दुख्तरे कायद मतलब मरियम नवाज साहिबा जो अपोजिशन को साथ मिलाकर चलने के वादे कर रही थी, जो अपोजिशन की वज़ीर आला होने के वादे कर रही थी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले रमज़ान पैकेज के थैलों को इर्द गिर्द रख कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन को उनकी औकात याद दिलाई। कहा कि ये अपोजिशन का माइंड सेट ही यही है और मुझे मजबूर ना करें कि मैं इनसे निपटूं। मुझे 12 करोड़ आवाम की खिदमत करने दें, मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालें। और वो जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले रमज़ान पैकेज के थैले थे, राशन के थैले, उस पर तो कुर्बान जाऊं। मरियम नवाज साहबा से पहले भी कहा था कि अगर तो ये पैसे नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ाती जेब से दिए हैं कि ये राशन पंजाब में बांट दिया जाए तो उनकी तस्वीरें उस लगना जायज़ हैं, लगाएं तस्वीरें। अगर ये सरकारी पैसे हैं तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें किस हैसियत से, आपके बाप काबिल एहतराम, लेकिन इस उनकी तस्वीर क्यों सरकारी पैसे पर, सरकारी खर्च पर। अगर तस्वीर लगानी है तो कायदे आज़म की लगा लें, इलामा इकबाल की लगा लें, या किसी ऐसे शख्स की लगा लें जिसका इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान की कौम पर कोई एहसान हो या उसने कोई जद्दोजहद की हो। और मरियम नवाज साहबा से यह भी कहा था कि आपने कहा कि मैं उन लोगों को भी राशन दूंगी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, अच्छी बात है,
लेकिन ये तो बताइए, अगर तो आप अपने ज़ाती पैसों से ये राशन दे रही हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सरकारी पैसों से ये राशन दे रही हैं तो फिर तो पूरे पंजाब का हक है। आप कौन होती हैं किसी को देने के लिए और किसी को ना देने के लिए? और राशन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी कोई अच्छी नहीं, जिस तरह भगदड़ मच रही है, जिस तरह तस्वीरें, नुमाइशी तस्वीरें हो रही हैं, जिस तरह गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह गरीबों को राशन देते हुए तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये है वो गरीब जिसको राशन दिया जा रहा है। खुदा के लिए इसको कोई बेहतर कर लें, कम अज़ कम कौम को भिखारी ना बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि ये हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन आप ना बनाएं, उनके चेहरे तो ना दिखाएं, उनकी सफ़ेद पोशी का भ्रम तो रहने दीजिए। जहां मरियम नवाज साहबा ने ये सारी बातें खरी खरी सुनाई, वहां अदालत सेशन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने भी बरहमी का इजहार किया अडयाला जेल के सुप्रीडेंट पर और कहा कि जब हमने कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ऑनलाइन हाजिरी, उनकी उनको ऑनलाइन हाजिर किया जाए, पेश किया जाए वीडियो लिंक के ज़रिए, तो आपने क्यों नहीं किया? लिहाजा आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी भी शिकायत कर चुके हैं, इमरान खान भी शिकायत कर चुके हैं, उमर अयूब और शहराम तरकई को भी जब नहीं मिलने दिया गया वो शिकायत कर चुके हैं। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट का बयान, एक मुबैना बयान भी सामने आ चुका है कि कौन सी अदालत, कौन सी तौहीन। और जाहिर है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट जेल के मालिक हैं, अब इस तौहीन अदालत के नोटिस को वो किस तरह लेते हैं, ये उनके शाहाना मिजाज पर है। और ये भी बताता चलूं कि मौलाना साहब जो मुसलसल इनकलाबी बयान दे रहे हैं, उन्होंने एक और बयान दिया और कहा है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ बात करना, इhtजाज करना मेरी घुट्टी में शामिल है। और जो कुछ 2018 में हुआ वो तो हुआ ही कुछ नहीं, जो कुछ 2024 में हो चुका है। 2024 धांधली के इलेक्शनों का बाप इलेक्शन है। और मौलाना साहब ने याद दिलाया जिस तरह आईनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अगर आइन ही नहीं है तो फिर कौन सा मुआहदा, कौन सा इत्तेहाद, कौन सी यगानगत? मौलाना साहब कह रहे हैं होश के नाखुन लें, मुल्क बुरहानों में है। जहां मौलाना साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वहां अहमद वली खान की बातों पर मुझे वाकई दिली दुख हो रहा है। अहमद वली खान साहब ने पहले एक 9 मई के हवाले से बयान दिया कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाएं और जिसमें पता चले कि 9 मई का जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर था वो तहरीक इंसाफ वालों ने जलाया था या कोई और जला गए थे। इस पर भी कोई एक्शन नहीं, और मेरी ख्वाहिश थी उस पर कोई कमीशन बनता है, अहमद वली खान साहब को बुलाया जाता है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो पेश करें, क्योंकि इस तरह की बातें करके ये मजीद इंतशार का बायस बनती हैं। और अब जो उन्होंने कहा है कि फ़ौज ने इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की। ये वो बात कर रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बाद, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया था कि फ़ौज पर जो तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जिसकी इमरान खान साहब ने यह तशरीह की कि हम इलेक्शन पर तनकीद कर रहे हैं, फ़ौज पर नहीं। लेकिन अहमद वली खान तो सारी हदें क्रॉस कर गए और उन्होंने कहा कि अगर फ़ौज ने इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की तो इलेक्शन के दिन सीटों की बोलियां किसने लगाई, आरओज़ और DROज़ के जरिए उम्मीदवारों से पैसों के मुतालबे किसने किए, करोड़ों रुपए लेकर चौथे और 5वें नंबर के उम्मीदवारों को किसने जितवाया। आर्मी चीफ और इनके इदारे की नाक के नीचे ये सब होता रहा और इनको खबर तक नहीं। आर्मी चीफ अगर वाकई लाइल्म हैं तो अपने सेक्टर कमांडर से मालूमात ले लें, वरना हमें बुलाएं, हम उम्मीदवारों से करोड़ों के मुतालबों के सबूत देंगे। दिली तौर पर यकीन करें मुझे दुख हुआ है जब हमारे सियासतदान इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कर रहे हैं कि मुझे बुलाएं, मैं सबूत दूं। और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से भी कह रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से भी कह रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए सबूत दें और उनसे सबूत मांगने चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, इमरान खान साहब ने भी कहा है और गुज़श्ता रोज़ भी कहा है, और मेरा ये मानना है कि ये मुल्क मजबूत पाकिस्तान और मजबूत फ़ौज और मजबूत पाकिस्तान, एक इस फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश भी जारी है। हमें तकसीम दर तकसीम करने की, हमें तफरीक हमारे में डालने की इस वक्त मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन 2024 में जो धांधली हुई, जो मैंडेट चोरी हुई या जो मुबैना तौर पर जुल्लू फिरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसका वंस फॉर ऑल तहकीकात होनी चाहिए मुतल्लिका फोरम्स पर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर और या जुडिशल कमीशन में। और जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई समझता है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो 4 हल्के खुलवा लें। 4 हल्कों की वैसे 2014 में भी वो मुतालबा कर रहे थे, लेकिन 4 हल्के वो कह रहे हैं कि पेशावर में जो नूर आलम जीता है मौलाना साहब की जमात का, जो पहले तहरीक इंसाफ में था, उसका हल्का खुलवा लें और नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का खुलवा लें, जिसमें मुबैना तौर पर लोग कहते हैं कि यास्मीन राशिद से मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब 16,000 वोटों से हार गए थे। ओन चौधरी और सलमान अकरम का हल्का खुलवा लें, इमरान खान कहते हैं, और इस्लामाबाद का कोई एक हल्का खुलवा लें। अगर इनमें धांधली नहीं हुई या धांधली के सबूत ना मिले तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह के अहमद वली खान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनसे सबूत लेना चाहिए।
हमें अपने इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है। यकीन करें, मुल्क बदतरीन मुआशी बुरहान में है, मुल्क बदतरीन सियासी बुरहान में है। मुआशी बुरहान तब हल हो सकता है जब सियासी बुरहान हल हो। सियासी बुरहान तब हल हो सकता है जब नफरत और तकसीम खत्म हो। नफरत और तकसीम तब खत्म हो सकती है जब डायलॉग हो, और डायलॉग तब हो सकता है बकौल तरीके इंसाफ और सारी जमातों के सिवाय मुस्लिम लीग नून के, जब मैंडेट चोरी का कोई फैसला हो, और ये फैसला कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। मुल्क बंद गली से निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद।